आप भी पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, वो भी प्रेज़ेंट डेट पे, तो मैं आपको बता दूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक सेक्शन है 139(8)(a) अपडेटेड रिटर्न। इस सेक्शन में आप पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल कर सकते हैं करंट असेसमेंट ईयर को लेके। लेकिन इसमें आपको कुछ लेट फ़ीस पे करना पड़ता है सेक्शन 234(f) के तहत। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है, तो आपको 1,000 रुपया लेट फ़ीस पे करना पड़ता है। या अगर आपकी इनकम 5 लाख से अबव है, तो आपको 5,000 रुपया लेट फ़ीस पे करना पड़ता है। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप आईटीआर-यू अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएँगे। तो चलिए आज हम लोग इसका सारा का सारा प्रोसेस जानते हैं कि प्रेज़ेंट डेट पे ही हम लोग पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग इसका सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप तीनों साल का आईटीआर फाइल करके दिखाएँगे हम आपको कि कैसे आप एक ही प्रेज़ेंट डेट पे ही कैसे आप 3 साल का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसका सारा का सारा डिटेल्स जानेंगे। अक्सर ऐसा होता है जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंकर आपसे माँगता है कि पिछले 3 साल का आईटीआर दे दीजिए। या आप कोई चीज़ को फाइनेंस कराने जाते हैं तो कहता है भाई अपना आईटीआर दे दीजिए 3 साल का, तो आपका इंटरेस्ट रेट कुछ कम हो जाएगा। या आप टूरिस्ट वीज़ा वगैरह लेने जाते हैं, उस केस में भी आपसे 3 साल का आईटीआर माँगा जाता है। तो इस केस में आप प्रेज़ेंट डेट में ही पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे और देखते हैं आगे का प्रोसेस कि कैसे हम लोग प्रेज़ेंट डेट पे 3 साल का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट खोल लीजिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूआरएल है incometax.gov.in। सर्च कर लीजिएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। लास्ट 3 ईयर का पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल करने के लिए आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही आप पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल कर पाएँगे। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड सेशन में जाना है। यहाँ पे मेन्यू में डाउनलोड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जिस असेसमेंट ईयर का फाइल करना चाहते हैं, तो हम लोग 2021-22 से स्टार्ट करेंगे भरना, तब हम लोग 3 साल को क्लियर कर लेंगे। तो 21-22 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप जो भी अपना आईटीआर फॉर्म भरना चाहते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 या 4, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे आईटीआर 4 फिलअप करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आईटीआर 4 को चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ से एक्सेल यूटिलिटी को क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल में डाउनलोड हो जाएगी, तो इसको ऑल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये फ़ोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। फिर इस फाइल को ओपन करेंगे, एक्सेल यूटिलिटी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके अनेबल कर लेंगे। अनेबल करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर इस तरीके का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल्स फिलअप नहीं करना है, आपको अपने पोर्टल पे चले जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल मेनू में चले जाना है। फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड प्री फाइल डाटा का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको प्री फाइल डाटा को डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे 2021-22। फिर यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। कर लेने के बाद यहाँ से फिर से एक्सेल यूटिलिटी पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे राइट साइड में देखिए इंपोर्ट प्रीफिल डाटा का ऑप्शन है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद जहाँ पे भी आप फाइल डाउनलोड किए होंगे उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ऑटोमेटिक सारी की सारा यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। और जो डाटा यहाँ पे छूट गई होगी उसको आपको 1 बाय 1 फिलअप कर देना है। तो चलिए हम लोग उसको 1 बाय 1 फिलअप कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ़ एम्प्लॉय। तो नेचर ऑफ़ एम्प्लॉय में अब क्या है, तो आप सबसे नीचे वाला नॉट अप्लीकेबल वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा अगर बिजनेस पे भर रहे हैं तो। फिर यहाँ पे आईटीआर यू चूज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे पूछ रहा है न्यू रिज्यूम में फाइल करना चाहते हैं या ओल्ड रिज्यूम में, तो मैं ओल्ड रिज्यूम में ही फाइल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इनकम के बारे में पूछ रहा है, तो इनकम के लिए हम लोग चलेंगे बिजनेस और प्रोफेशन वाले बटन पे। यहाँ नीचे देखिए, नीचे ऑप्शन दिखा रहा है बिजनेस प्रोफेशन का, इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम आपको डाल देना है। अपने बिजनेस का नाम डालने के बाद यहाँ पे बिजनेस कोड डाल दीजिएगा। फिर अपने बिजनेस का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है छोटे में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने बिजनेस में साल भर में कितना का टर्नओवर किए वहाँ पे डाल देना है, और कितना आपकी प्रॉफिट हुई है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। तो ये सब आपको आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट पे मिल जाएगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, इस पे आपको टर्नओवर भी मिल जाएगा, आपका कितना साल भर का प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट ज़रूर बनवा लीजिएगा अगर आप बिजनेस का आईटीआर फाइलअप कर रहे हैं। तो फिर इस डाटा को आपको उठा के यहाँ पे फिलअप कर देना है, अपना टर्नओवर और प्रॉफिट को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके, बाकी कुछ डिटेल्स नहीं। अगर आपके पास जीएसटी एप्लीकेबल है तो यहाँ पे जीएसटी डाल दीजिएगा, और जीएसटी में साल भर में कितने का टर्नओवर हुआ है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा।
फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको अपने बैलेंस शीट की सारी एंट्री डाल देना है कि आपकी टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। तो आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्ट पे आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट सेक्शन पे। यहाँ पे आपको टोटल सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आपका कितना कैपिटल है, कितने सैलरी क्रेडिटर हैं, कितने सैलरी डेबिटर हैं, कितना आपका फिक्स एसेट्स है, सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। सारे डिटेल्स को यहाँ से उठा के आपको यहाँ एक्सेल यूटिलिटी पे 1 बाय 1 फीड कर देना है। फिट कर देने के बाद ये चीज़ मिला लीजिएगा कि आपका एसेट्स और लायबिलिटीज़ एक बराबर होने चाहिए। फिर उसके बाद ऊपर करके यहाँ पे वैलिडेट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। फिर से आपको फर्स्ट वाले इनकम वाले डिटेल्स पे चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो इनकम है वो शो होने लगी है। फिर उसके बाद अगर आपकी सैलरी वगैरह की इनकम है तो यहाँ पे फिट कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर इसको नीचे आ जाइएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपके पास कोई अदर इनकम भी होगी, अदर रिसोर्स से भी इनकम होगी, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को फिलअप ज़रूर कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके बैंक इंटरेस्ट से है या आपका बैंक डिपॉजिट से है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह की उससे मिल रहा है इंटरेस्ट, तो वो सबको यहाँ पे आप फीड कर लीजिएगा। तो हमारे केस में कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ है बैंक से, तो मैं उसको यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। फिलअप कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे आप पे जो भी डिडक्शन आपका बनता होगा वो यहाँ पे अपना डिडक्शन क्लेम कर दीजिएगा। तो हमारे में सिर्फ एक ही डिडक्शन बन रहा है सेक्शन 80TTA में, जो इंटरेस्ट मिला हुआ है मुझे सेविंग अकाउंट से, उसको हम यहाँ पे क्लेम कर देंगे। तो यहाँ देखिए नीचे एकदम दिया हुआ है सेक्शन 80TTA, तो यहाँ पे मैं उसको क्लेम कर दूंगा। क्लेम कर देने के बाद यहाँ पे डाल देने के बाद फिर हम लोग ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले बटन पे जो राइट साइड में टॉप पे वैलिडेट का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे टीडीएस वाले ऑप्शन पे। अगर आपका कोई टीडीएस कटा होगा तो यहाँ पे डालिएगा, हमारे केस में कोई टीडीएस नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे चालान का डिटेल्स पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद कुछ टीडीएस अगर वगैरह कटा हुआ है आपका, टीसीएस वगैरह, तो यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे, अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपके बैंक का सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेस वाले में प्लेस की एंट्री आपको कर देनी है। प्लेस की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे इसको भी। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपसे कोई भी डिटेल्स आपको फिलअप नहीं करना है, जब चालान पेमेंट हो जाएगा तब यहाँ पे आपको डिटेल्स पे करना है, तो इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होगा तो इस पर क्लेम करेंगे, नहीं तो नॉट क्लेम वाले बटन पे आपको क्लिक कर देंगे। नीचे भी नॉट क्लेम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कोई पॉलिटिकल पे आपने डिडक्शन है आपके पास तो उसको क्लेम कीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा इसको। फिर फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे अपने टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट पे बटन पे क्लिक करके टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर से देखिए ये वाला जो सेशन था हम लोग का छूट गया था, इसलिए वो ऐसा मैसेज आ रहा था। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर पिछले साल का आपने ITR फाइल नहीं किया 21-22 का तो यहाँ पे नो कर देना है। फिर इस वाले बटन को आपको यस कर देना है। यस कर देने के बाद यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि हमने पिछले साल का ITR फाइल नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे 24 मंथ चूज़ कर लेना है। फिर इसको वैलिडेट कर लेंगे आप। वैलिडेट करने के बाद फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको टैक्स कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जहाँ पे जो टैक्स बनता होगा वो शो होने लगेगा। तो देखिए सेक्शन 234F के तहत 1000 रुपया लेट फीस बन रही है। इस लेट फीस को आपको पे करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे चले जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फाइल मेनू में जाना है। यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखा रहा है नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए साइड में न्यू पेमेंट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको प्रोसीड कर देना है इनकम टैक्स पे। फिर यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है। आपको वही असेसमेंट ईयर चूज़ करना है जिस असेसमेंट ईयर का आप ITR फाइल कर रहे हैं। तो हम 2021-22 का फाइल कर रहे हैं तो 21-22 फाइल यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर देने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1000 रुपया पेमेंट जो पे करनी है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर नीचे आके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस टाइप से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करूँगा HDFC बैंक से। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लूँगा और HDFC बैंक सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर टर्म कंडीशन का एक टॉपअप आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको आई एग्री करेंगे। फिर सबमिट विथ बैंक करेंगे। बैंक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। फिर अपना ID पासवर्ड डाल के पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से चालान का डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे।
ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको चालान पे सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो फिर से हम लोग चलेंगे एक्सेल यूटिलिटी पे और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स डाल देना है, बीएसआर कोड, चालान नंबर, चालान डेट और चालान अमाउंट। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, बीएसआर कोड मिल जाएगा, चालान नंबर आपको मिल जाएगा, चालान का डेट मिल जाएगी और चालान का अमाउंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, उसको यहाँ पे 1 बाय 1 आपको फिलअप कर देना है। फिलअप कर देने के बाद फिर से फर्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे, फिर टैक्स कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहीं पे जेएसएन फाइल का, जनरेट जेएसएन फाइल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो आपकी जो जेएसएन फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर से हम लोग चलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे 2021-22। फिर यहाँ से अपडेटेड रिटर्न चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आपके केस में ऑडिट है, तो हमारे केस में ऑडिट नहीं है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे अपना आईटीआर फॉर्म चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से इस तरह बटन आएगा, कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पे अटैच करेंगे, जो फाइल अटैच कर रखे थे आप उसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से कन्फर्म हो जाएगा। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे, वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पे कई ऑप्शन है वेरिफिकेशन कराने का, तो सबसे इजी जो है वो आधार वेरिफिकेशन वाला जो बटन है काफ़ी इजी है। तो इसमें आपको आधार में रजिस्टर्ड वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई करा देना होता है। तो चलिए मैं उस वाले ऑप्शन को क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे आई एग्री करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा, यहाँ पे ओटीपी डाल के ओके कर देंगे। फिर इस तरीके से सबमिट करने का आएगा, सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर देने के बाद असेसमेंट ईयर 2021-22 का आईटीआर आपका फिलअप हो जाएगा। यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट भी। तो इस तरीके से हम लोग असेसमेंट ईयर 2021-22 का आईटीआर फिलअप करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 2022-23 का कैसे आईटीआर फाइल करते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट 3 ईयर का आईटीआर फाइल करना है एक ही प्रेजेंट डेट पे। तो फिर से हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होम पेज पे। इस तरीके से फिर से होम पेज पे आके डाउनलोड वाले सेशन में चले आना है। फिर यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है 2022-23, क्योंकि 21-22 का हम लोग फिलअप कर चुके हैं। तो यहाँ पे 22-23 चूज़ कर लेंगे। फिर अपना यहाँ पे आईटीआर फॉर्म चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद फिर से यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। फिर फोल्डर ओपन करके इस एक्सट्रैक्ट फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो फिर से आप अपने पोर्टल पे जाके इंपोर्ट डाटा जो है आपकी प्री फिल डाटा है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अनेबल कर लीजिएगा क्लिक करके, फिर यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे इंपोर्ट प्री फिल डाटा पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप फाइल रखे होंगे वहाँ से इसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ जो है वो फीड हो जाएगा। फीड हो जाने के बाद बाकी का सारा डिटेल्स जो है अपनी इनकम वगैरह फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप कर लेने का बाकी सारा का जो भी डेटा जो मैंने बताए हुए हैं 21-22 का आईटीआर में कि कैसे आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना है, तो उसी तरीके से सेम आपको इसमें भी सारी की सारी डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। अपना एसेट्स, लायबिलिटीज, सारा का सारा डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिएगा। सब वैसे ही आपको फिलअप करना है जैसे आपने 2021-22 में हम लोग फिलअप किए थे, उसी तरीके से सेम का सेम फिलअप कर लेना है। अपना डिडक्शन वगैरह जो भी है आप सब चीज़ यहाँ से क्लेम कर लीजिएगा। सब चीज़ डिटेल्स को फिलअप करने के बाद फिर से आपको होम पेज पे आके टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट कर लेने के बाद अपना जो टैक्स बन रहा था उस टैक्स को आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद उसकी एंट्री आपको जाके उसी सेशन में कर देनी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे चालान की सारी एंट्री आपको कर देनी है। एंट्री कर देने के बाद फिर से होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जनरेट जेएसएन फाइल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। आपकी जो जेएसएन फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर से आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर चले जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे फाइल पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 2022-23 चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना आईटीआर, अपडेटेड आईटीआर चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर ऑडिट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आईटीआर 4 चूज़ के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर देने के बाद फिर से यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर अटैच कर लेंगे, जहाँ पे फाइल रखे होंगे वहाँ पे से अटैच करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर से यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से फिर से इसको वेरीफाई करा देना है। ये एग्री करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आधार पे वो ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डाल के इसको भी वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट कर देने के बाद ये वाला असेसमेंट ईयर 2022-23 का भी आपका आईटीआर
फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 2021-22 और 22-23 का आईटीआर फिलअप कर लिए हैं। अब हम लोग असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फिलअप करके देखेंगे कि असेसमेंट ईयर 2023-24 का कैसे आईटीआर फाइल करते हैं। तो चलिए इसके लिए फिर से हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होम पेज पे। फिर से होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड सेशन में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे 2023-24, क्योंकि हम लोग 21-22 का देख लिए, 22-23 का देख लिए, अब हम लोग 23-24 का आईटीआर फाइल करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर 2023-24 आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पे अपना फॉर्म चूज कर लीजिएगा। तो मैं ITR 4 की सीरीज चला रहा हूँ। ITR 4 यहाँ से क्लिक करके यहाँ से एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद उसी तरीके से इंपोर्ट कर लीजिएगा अपनी डाटा को, प्रीफिल डाटा को। वैसे ही अपने फ़ोल्डर में चले जाइएगा, जहाँ पे भी प्रीफिल डाटा रखे होंगे उसको सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिएगा। तो सारा का सारा जो डिटेल्स है यहाँ पे फीड हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से जैसे आपने 21-22 और 22-23 का फिलअप किए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स अपना इनकम का स्रोत फिलअप कर दीजिएगा। सारा डिडक्शन क्लेम कर लीजिएगा। क्लेम कर लेने के बाद फिर से वहीं पर जाके टैक्स कैलकुलेशन वाले बटन पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद जितना भी जो आपका टैक्स बनता होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 234F का सेक्शन 1000 रुपये की लेट फीस है, उसको पे कर लीजिएगा। कैसे पे करना मैंने बताया है, उसी तरीके से आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लेने के बाद फिर से उसी सेशन में जाके अपना सारा का सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है। सारा का सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद फिर से होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे फिर से टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जनरेट जेएसएन फाइल पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। तो आपकी जो जेएसएन फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। फिर अपने पोर्टल पे चले जाना है आपको, यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। फिर यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर 2023-24। फिर यहाँ पे ITR यू चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे ऑडिट केस को नो कर देना है। फिर अपना यहाँ पे फॉर्म चूज़ कर लेना है, ITR 4 कंटिन्यू करेंगे। फिर से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को, जो जेएसएन प्रोफाइल उसको अटैच कर दीजिएगा। अटैच करने के बाद वैलिडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोसीड वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसको वही कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद इसको भी आधार OTP से इसको वेरीफाई करा दीजिएगा। तो फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। यहाँ पे OTP डाल दीजिएगा। जनरेट OTP पे क्लिक करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आ जाएगा। OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका असेसमेंट ईयर 2023-24 का भी ITR फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पिछले 3 साल का ITR फाइल कर पाएंगे प्रेजेंट डेट पे। तो जैसे मैंने 3 साल का आपको लाइव दिखाए हैं कि कैसे पिछले 3 साल का ITR फिलअप किया जाता है। तो इस तरीके से आप भी पिछले 3 साल का ITR फाइल कर पाएंगे प्रेजेंट डेट पे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली का डेली लाता रहता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए।